हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आपको पता है जब भी मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तभी मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की वीडियोस में। और आप लोगों को पता है 2-3 दिन से मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने लगे, बहुत सारे कॉल्स आने लगे, बहुत सारे काउंसलिंग पे आके बोलने लगे कि मैम हम पे बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीज़ें होने लगी है। ऐसा ऐसा फील होने लगा है कि कुछ आके हमारे अंदर कुछ और घुस गया है। ऐसी ऐसी पूरा बॉडी हिल गया है, पूरा वो बहुत कुछ बताया उन्होंने, बहुत कुछ बताया। फिर मैंने उनको हील किया, ठीक किया, ब्लेसिंग्स दी और सारी चीज़ें की डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ में हो रही थी, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के साथ में हो रही थी। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिर्फ कुछ लोगों के साथ में सिर्फ ऐसा हुआ कि उनकी जो सरफेस पे आने लगी वो चीज़ें जो अंदर में फंसी हुई है। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है वो पोर्टल के वक्त हमेशा सरफेस पे आती है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं उसको हील करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बताना चाहते हैं आपके यूनिवर्स, आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी फंसी हुई चीज़ें जो आपको लगता था कि हील हो चुकी है बट वो हील नहीं हुई है, वो आपके अंदर ही फंसी हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। वही चीज़ें आपके सरफेस पे आती। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में है, उसको आपने ऐसा लगता है कि आपने उनको हील कर दिया है, कि वो कोई और थर्ड पार्टी है नहीं है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने हील कर दिया, मैं और मेरे कॉस्मिक पार्टनर एक ही है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें होती है या करती हूँ। ये भी क्या होता है, एक प्रकार से क्या है, आपने बना लिया था लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी था कि कोई है। तो फिर वो चीज़ें आपके सरफेस पे आई और फिर आपके थॉट में ये चलने लगा, हाँ वो क्या कर रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या घूम रही होंगी। ऐसा नहीं, अपने डीएम के लिए, डीएफ के लिए, ये एग्जाम्पल के लिए था। उसी प्रकार से आपके सबकॉन्शियस माइंड में और भी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको, आपके अंदर आपको लगता है कि गुस्सा ख़त्म हो गया, लेकिन गुस्सा सरफेस पे आने लगा इस पोर्टल के वक्त अगर, तो इसका मतलब है वो हील हुआ नहीं है अभी तक के पूरी तरह से, है ना। और फिर ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो सबकॉन्शियस माइंड में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के लिए जेलसी है, वो सरफेस पे आएगा। तो हर चीज़ें जो है सरफेस पे आई हैं आपकी। तो उन सारी चीज़ों को आपको पेपर पे लिख कर जला देना है आज ही। आज ख़त्म हो जाएगा ना, 8 बजे से पहले करना है ये सारी चीज़ें। ओके, तो वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेंट है आपके कॉस्मिक पार्टनर से, तो वो सारी चीज़ें लिखो और उसमें एनालाइज करो कि उसमें किसी और के लिए कंप्लेंट जो कर रहे हो ना आप, एक्चुअली वो किसी और को कंप्लेंट करना इज़ नॉट करेक्ट। कि वो क्या कंप्लेंट है, वो आपके अंदर की प्रॉब्लम है वो। तो उसको ठीक करो और उसको रिलीज़ करो। आज रिलीज़ कर ही दो सारी चीज़ें, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी और को कंप्लेंट करने से पहले कंप्लेंट नहीं करना है। आपके अंदर अगर वो चीज़ें हैं अभी, अगर सरफेस पे आई है तो उसको रिलीज़ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको लिखो और उसको जला दो और उसको पानी में बहा दो, ठीक है। वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैंने मॉर्निंग करवाया है अपने सोल सिस्टर ब्रदर से, मेरे स्टूडेंट से, लेकिन आप लोगों को करना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आज ही वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी सरफेस पे आई थी और नहीं भी आई थी और मन में चल रहा है आपके कि ये कंप्लेंट है, मेरे कॉस्मिक पार्टनर ऐसे हैं, मेरे कॉस्मिक पार्टनर मैनिपुलेटेड है, मेरे कॉस्मिक पार्टनर ईगो दिखाते हैं, समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारे रहते हैं आप लोगों के इश्यूज़। तो वो सारी चीज़ें लिखो, उसके नीचे फिर उसको 2-3 लाइन छोड़ के, 2-3 लाइन छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं उसके जगह पे अपनी कॉस्मिक पार्टनर की जगह पे अपना नाम डालो कि मैं अपने आप को ईगो दिखाती हूँ, या मैं दूसरे लोगों को, जो अपने आसपास के लोगों जो है ना, आप ईगो अपने आप को कैसे दिखाओगे, आपके आसपास के और लोग जो होते हैं ना, अपने घर के पास में आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग, आपके बाहर के लोग जो भी हैं, उनका उनको आप ज़रूर ईगो दिखाते हो, इसीलिए वो आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको ईगो देते हो। तो आपकी गलती है, नॉट यूर ट्विन गलती। वो मिरर दिखा रहे हैं आपको। मिरर का असली मीनिंग भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। बोलते हैं कि अगर मैं अपने कॉस्मिक पार्टनर के बारे में सोचूंगी कि वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, तो वो मतलब वांटेड वाली एनर्जी इज़ द डिफरेंट। हाँ, ओके, डिफरेंट है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये यूनिवर्स का मैसेजेस है सारे, और आपके लिए चैनिंग मैसेज भी है। तो आपको ये बताना है कि यूनिवर्स का मैसेज चैलेंज हुआ है मुझे कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कलेक्टिव एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हमें अपने कॉस्मिक पार्टनर को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको मतलब उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें डी अटैचमेंट में रहना है। हाँ,
तो अभी कैसे पोर्टल ओपन हुआ है, तो नहीं 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 हमें डी अटैचमेंट में रहना है, ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं। डी अटैचमेंट में रहने का मतलब भी मैंने समझाया था आप लोगों को कि वो आपके ही हैं, आपके ही अंदर है। तो आप क्या करते हो, ये मिस्टेक कर देते हो। आपको क्लेम करना है ना, अपने कॉस्मिक पार्टनर को क्लेम करना है ना, क्लेम करने के बजाय आप क्या करते हो, डी अटैचमेंट में रहना है। या फिर अगर वो मेरा मिरर करते हैं, मैं अगर उनको फॉलो करूँ, उनके बारे में अगर मैं सोचूं, तो वो किसी और के बारे में सोचूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है ये सारी चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है कि बहुत कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा काफ़ी लोगों को कि एक्चुअल में होता क्या। कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब उस चीज़ को समझो कि क्या है एक्चुअल में। हर परिस्थिति के अनुसार वो बदलता है। अब परिस्थिति कैसे है, देखो, अगर आप हर रोज इनर वर्क करते हो और आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो आप अपने कॉस्मिक पार्टनर को क्लेम कर सकते हो। क्लेम मीन्स कि वो आपके ही कॉस्मिक पार्टनर है, वो आप ही के अंदर है, वो आप ही के साथ है, आपके साथ है। आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। यू कैन मीट टू हिम इन 5D। ओके, उनका थॉट प्रोसेस अगर वो फील करते हो, आप अगर टेलीपैथी होती स्ट्रांगली उनके साथ में यदि, तो आप उनको फील कीजिए। आप कभी कभी उनको आंसर भी दे सकते हो टेलीपैथी के थ्रू। इज़ नॉट रॉन्ग, कब हर वक्त नहीं देना, बट हाँ मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है रूल कि आप डी अटैचमेंट में हो इसका मतलब 5D में कनेक्ट नहीं हो। कहा 5D में कनेक्ट करना है। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, काफ़ी लोगों को, कॉन्सेप्ट नहीं बोलूँगी उसको, बट उसको समझाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ, बट एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये समझिए, ये चीज़ों को समझिए कि एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोग डी अटैचमेंट के नाम से 5D में भी उनसे रिकनेक्ट उनको ये कर रहे हो कि नहीं 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 चाहिए, ये क्यों आया मुझे याद, अचानक से मुझे क्यों याद आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट ना, कि वो तो याद आएंगा ही ना आपको। आप कितना भी बिजी रखोगे अपने माइंड को, वो अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अचानक उनकी याद आएंगी, क्योंकि वो तो टेलीपैथी कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स ही करवा रहे हैं उनसे कि वो वहाँ पे थॉट रखेंगे अपना, वो थॉट आपको रिसीव होगा यहाँ पे डेफिनेटली। तो ये चीज़ों को समझो कि 5D में रिसीव करना है, 5D में उनके साथ में रहना है, आपको फील करना है उनको। नॉट ओनली ये डी अटैचमेंट के नाम से आप 5D में अलग नहीं हो सकते। डी अटैचमेंट इज़ जस्ट फॉर द कि आप उनको बार बार स्टॉक नहीं करो लो वाइब्रेशन में रह के। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, अगर आपको उनकी एनर्जी पीक हो रही है, तो रिसीव करके थैंक यू बोलिए। अगर नेगेटिव आ रहा है कि उनका कुछ, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आपके कॉस्मिक पार्टनर, आपको महसूस होता है, डेफिनेटली आपको ये महसूस होता है। तो जब भी वो तकलीफ में होते हो, आपको महसूस होता है, तो आप हार्ट चक्र में हाथ रखिए, उसको सहलाइए हार्ट चक्र को, और बोलिए कि मैं आपके साथ हूँ। अपने कॉस्मिक पार्टनर को बोलिए कि मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आपके हर हर चीज़ का मैं मतलब मैं हूँ आपके साथ में, एवरीथिंग आप उनसे बोलिए हार्ट चक्र में रख के। क्योंकि मैं वो सारी डिटेल अगर बताने लगी ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें और बहुत सारी चीज़ें मैंने बतानी है, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्स के मैसेजेस और जो भी चैनल हुए हैं मुझे मैसेजेस। तो क्या होता है कि फिर ये सारी चीज़ें हैं। ओके, उसी के साथ में फिर आप लोगों को ये पता है कि अभी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है काफ़ी लोगों में। सरफेस पे चीज़ें आना इज़ द डिफरेंट, और निगेटिव एंटिटी का अटैक इज़ द डिफरेंट। दोनों भी चीज़ें डिफरेंस को समझो। कभी कभी क्या होता है आपके थॉट प्रोसेस में जो चीज़ें सरफेस पे आ रही है, उसको आप निगेटिविटी का अटैक समझ रहे हो। नहीं, वो आपके सरफेस के ऊपर आ रही हैं, आपको सरफेस पे आ रही है, ऊपर आ रही है आपके अंदर की चीज़ें। दैट इज़ द आपको हील करने की ज़रूरत है। और नेगेटिव एंटिटी का अटैक जो होता है, वो आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। ऐसे ऐसे मुझे काउंसलिंग में मैसेजेस, कॉल्स और ये सारी चीज़ें आई कि मैम लिटरली मेरा पूरा बॉडी हिल गया, मेरा पूरा बॉडी हिल गया, मेरे पूरे चक्रास हिल गए। मैंने इतनी मेहनत की, वो सारा पता नहीं वो कहाँ से आ गई एंटिटी और मुझ पे अटैक कर दिया। और मैं कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मुझे नींद तक नहीं आई, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो मैंने उनको पर्सनली जो भी मैं कर सकती थी उनके लिए मैंने किया। मैंने सोचा कि मेरे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे ये फ़ील हो रहा था, और उन सबको हील करने, उन सबका भी सॉल्यूशन मुझे बताना चाहिए आज के दिन। डेफ़िनेटली आज के दिन कंपल्सरी बताना, क्योंकि आज जो ख़त्म हो रहा है उसमें ये सारी चीज़ें भी रिलीज़ हो जानी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को समझना है हमेशा कि नेगेटिव पर्सन से हमेशा दूर रहना। आपका ऑरा वीक अगर हो जाता है, ऑरा वीक कैसे होता है मैं बताती हूँ आपको। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाने की कोशिश की, उसमें उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाए, वो मैंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि
उसमें वो सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि आप तक के मैसेजेस पहुंचने के लिए ये नेगेटिविटी ऐसे भी रोकती है कि आप तक के मेरे मैसेजेस ना पहुंचे, इसका भी प्रयत्न किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि आपके ऑरा को कभी भी वीक नहीं होने देना, आपके ऑरा को हमेशा स्ट्रांग रखना है, आपके ऑरा को वीक नहीं होने देना। कब कब वीक होता है इस पे भी वीडियो मैंने बनाया था। आपको वो चीज़ें समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम छोटे से छिद्र भी पड़ जाते हैं ना, मतलब अपने ऑरा में, तो वो अटैक करता है। हाँ, आपने अच्छे से प्रोटेक्शन लिया, वेरी गुड, लेकिन क्या होता है कि ऐसे नेगेटिव पर्सन से अगर आप मिलते हो पाए, जो नेगेटिविटी से पूरी तरह से ग्रस्त है, और उन्होंने आपको उस लेवल पे आपकी हेल्प नहीं मांगी है, वो जस्ट आपको चेक करना चाहते हैं, और आपने उनकी हेल्प कर दी बिना सोचे समझे। एनर्जी एक्सचेंज का आपने महत्व नहीं समझा। एनर्जी एक्सचेंज को बहुत ही इंपॉर्टेंटली आप समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको इस तरह से करते हैं कि बस आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास में ऐसा क्या है जो आपको सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप इतने अट्रैक्टिव क्यों दिखने लगे हो अचानक से, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आपका ऑरा बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है, सब लोग सेंटर ऑफ द पॉइंट बन चुके हो आप। तो डेफिनेटली ऐसे लोग तो आपके पास आएंगे ही। आपका आपका खुद का वो इतनी पॉजिटिव कैसे रह रही हो, अचानक से आके पूछेंगे कि अरे इतनी खुश कैसे रहने लगी हो आजकल, आप इतनी इतनी चमक कैसे आ गई आप में। तो ये सारे रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्यों चमक आ गया, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, बता सकते हो कि हाँ मेडिटेशन करती हूँ यूट्यूब चैनल से देखकर, फॉर जस्ट शांति के लिए, लेकिन आप ये सारी चीज़ें उनको नहीं बताना है जिनको वैल्यू नहीं है इन सारी चीज़ों की। वो क्या होता है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने ये डायरेक्टली मैंने देखा है, नॉट ओनली कि मैं कुछ भी बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हुई है कुछ लोगों के साथ में, कि उन्होंने दूसरों की हेल्प की और उसी का उसका परिणाम इतना बुरा निकला, क्योंकि पोर्टल तो खुला है, पोर्टल तो इस प्रकार से खुला है, और अभी पोर्टल तो और आते ही रहेंगे, हर महीने भी पोर्टल आते रहेंगे। तो क्या हर बार ये करते रहोगे आप? ये तो 88 का बड़ा पोर्टल था, बट इसके बाद में भी तो आएंगे पोर्टल्स छोटे मोटे, हर बार फुल मून न्यू मून में भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो क्या आप हर बार इस चीज़ को नहीं समझोगे? समझना है कि किसको क्या बताना है, किसको नहीं बताना। हमेशा से मैं बताती हूँ, नेगेटिव पर्सन से दूर रहो। देखो फ्रेंड्स, हर कोई बताता है, हर चैनल में बताते हैं, आई डोंट नो क्या बताते हैं, बट हाँ मैं जिनको फॉलो करती हूँ सब बताते हैं कि नेगेटिव पर्सन से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। क्यों बताते हैं आपको? जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, आपका ऑरा और इंक्रीज हो रहा है। आपका ऑरा जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आपको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत है, उतने ही ज़्यादा लोग, नेगेटिव पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कार्मिक लोग भी आपकी तरफ आते रहेंगे, पुराने कार्मिक लोग भी आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट जब तक कि आप अलाउ नहीं करोगे ना, कोई भी आपका कोई बाका भी नहीं बिगाड़ सकता। यदि आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आपको कोई टच भी नहीं कर सकता फ्रेंड्स। हाँ, कभी कभी निगेटिव थॉट्स आना अलग होता है, कि कुछ किसी चीज़ के लिए थॉट्स आ जाना, वो छोटी सी बात है, फिर से आप ऑरा क्लिनजिंग करोगे ठीक हो जाएगा। बट किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है किसी किसी पे, कि उनकी पूरी बॉडी हिल जा रही, पूरा ड्रेन हो जा रहे हैं, और इतनी लेवल पे तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको नेगेटिव पर्सन से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी में इतनी ज़्यादा भरोसा यूनिवर्स पे रखना है। भरोसे की भी कमी है यूनिवर्स पे, वो फेथ अगर नहीं रहा, अगर देखो अटैक भी कर लिया ना, उस चीज़ से बाहर निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय मिस्टेकली किसी बहुत बैड आत्मा, सॉरी ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, जो भी आत्मा है वो अगर निगेटिवली आपकी तरफ आई है कि आपका कुछ नुकसान करने के लिए, तो डेफिनेटली उसमें से भी बाहर निकलने के लिए आपको यूनिवर्स पे उतना फेथ होना ज़रूरी है। ये जर्नी इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। कहीं से भी अटैक अगर होता है, तो यूनिवर्स पे भरोसा रख के उस चीज़ से लड़ के बाहर निकलना, एक गुरु के रूप में किसी से हेल्प मांगना और आगे बढ़ना, इन चीज़ों से बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट है। आपको आगे अभी पोर्टल के बाद में भी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं, और होते रहते हैं, ठीक है, तो होते रहते हैं, इस बार भी होने वाले हैं। तो ये मैं हमेशा बताती हूँ कि टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद में जो बाहर निकलेगा, जो कोयले से हीरा बनता है, कोयले से हीरा बनना इतना आसान है क्या? कोयले से हीरा कैसे बनोगे?
इतना आसान है कोयले से हीरा बनना? नहीं ना। कोयले से हीरा बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेंगी, कितनी चीज़ों से जूझना पड़ेगा, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, कितने चैलेंजेस को हील करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे क्लास में सब लोगों को हीरा बना रही हूँ मैं बना रही हूँ, मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स। यूनिवर्स बना रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे माध्यम हूँ। तो यूनिवर्स जो भी हीरा हीरा बना रहे हैं, हर इंसान को हीरा, जो ट्विन जर्नी में उन सबको हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस लेवल में पहुंचना है आपको। तो डेफिनेटली आपको इनर वर्क डेली करना है, प्रोटेक्शन भी अच्छे से लेना है, नेगेटिव पर्सन से भी दूर रहना है, अच्छे बुरे की समझ करनी है। सब लोगों को बिना मतलब के अनकंडीशनली आप हेल्प तो कर देते हो, इतना हम लोग है ही ऐसे ही है कि हर प्रकार से हम हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन समझने की भी तो, इंट्यूशन भी पावर जो है तब जब बढ़ गया है कि कितना भी, अगर लाख रुपए भी कोई देने के लिए तैयार है ना, तो अगर वो नहीं करना है तो नहीं करना है ऐसी चीज़ें जो आपके एबिलिटी से बाहर है। ठीक है, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं होती यूनिवर्स की तरफ से, कुछ चीज़ें अलाउ नहीं है आपको सारी। आप लाख रुपए भी किसी से कोई अगर दे आपको, तो भी वो चीज़ें नहीं करनी अगर वो अलाउ नहीं है यूनिवर्स की तरफ से आपको करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब अलाउ कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, ये चीज़ों पे मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, और सबको मेरी तरफ से सबको बहुत सारी ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स और हीलिंग। हर रोज़ अच्छे से प्रोटेक्शन लीजिए। बहुत सारा प्यार आपको, मैं बहुत प्यार करती हूँ आप सबसे, और मुझे पता है आप सब लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो अपना प्यार ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू सो मच यूनिवर्स, लव यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।